हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबॉय कुलवीर में। आज का वीडियो है हरियाणा सिटी मेंस की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चली रही है उसका 18वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप उनको देख लीजिए। साथ ही इन वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कुलबॉय कुलवीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक वीडियो की PDF आपको वहाँ मिलती है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 18, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पूरे 100 क्वेश्चन आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटी मेंस का जो एग्ज़ाम होना है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो एक बार हमारे सारे के सारे सेट ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है, उसके बाद है 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिंगापुर में। कब हुआ था? 1943 में। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है घूमर, चारी और गैर आदि जो हैं वो किसके लोक नृत्य हैं? ये लोक नृत्य है आपके राजस्थान के दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से? घूमर, चारी और गैर। घूमर को शाही नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे प्राय राजस्थान में राजघरानों की स्त्रियां करती हैं। ठीक है, तमाशा बात करें तो तमाशा महाराष्ट्र का है, चरकुल्ला उत्तर प्रदेश का है और दंडा ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, फसल गाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इनमें से बात करें ऑप्शन ए, यह अनाज के खाद्य हिस्से को उसके अखाद्य हिस्से से अलग करने की पद्धति है। उसके बाद है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? तो ये है आपकी पहली अनुसूची में। ठीक है, भारत के जो मूल संविधान में से मूलतः 8 अनुसूचियां थी पहले तो, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा जो है किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच दोस्तों। ठीक है, जबकि एक रेड क्लिफ है वो किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, डूरंड रेखा है एक, वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए, प्रीफरेंस शेयर्स का मैच्योरिटी तारीख होती है जिस तारीख पर कंपनी पूंजी रकम प्रीफरेंस भागधारकों को लौटाएगी और लाभांश भुगतान बंद करेगी। तो ये है रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, निम्न में से किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सामान का उत्पादन के ऊपर। उसके बाद है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बनाई गई छवि, इसका फार्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, इस फार्मूले में ये आप इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई क्या आंसर आएगा? उसका आंसर आएगा आभासी और बड़ी। उसके बाद मधुमक्खी के काटने से एक अमल छोड़ा जाता है जिसे दर्द और असहजता होती है, जैसे एक मृदु क्षार का उपयोग काटे गए स्थान पर आराम देता है। तो क्या छोड़ती है? ये आएगा आपका बेकिंग सोडा। ताज़ा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कलीलीय विलयन में बदला जा सकता है। इसे क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे पेप्टीकरण। ठीक है, पेप्टीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृगों के प्रजनन के दौरान चक्रीय जो परिवर्तन है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? ईस्ट्रम साइकिल। मदरबोर्ड पर मेमोरी समूहों में व्यवस्थित हैं जिसे कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? मेमोरी बैंक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्लाइड शो बटन में क्या होता है जो पेन का प्रयोग करके सूचना जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है आपका पॉइंटर ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा पॉइंटर ऑप्शन। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का ताल्लुक है? तो किसका पटौदी से? ये हो जाएगा नवाब मंसूर अली का। ठीक है, जो नवाब मंसूर अली हैं इनका। अब हरियाणा सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था?
कहाँ पे हुआ था? तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ था आपका। जो लड़ाई थी वो कहाँ पे हुई थी? सॉरी, पानीपत में हुई थी, ठीक है, 1526 में। उसके बाद है बापोली, किस जिले के अंतर्गत आता है? यह आता है आपका पानीपत में, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में हर्षकालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तोमर राजा ने बनवाया था सूरज कुंड। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? ये आपका गुरुद्वारा नीम साहिब। हरियाणा की जो धमाल नृत्य है विद्या का प्रदर्शन किस में किया जाता है? धमाल नृत्य का होता है आपका झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर। उसके बाद है किसको हरियाणा की काशी कहा जाता है? हरियाणा काशी भिवानी को बोलते हैं, ठीक है, और नवग्रह कुंड के हिसाब से कैथल को बोलते हैं। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, पंचकुला। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा इन्होंने। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? ये आपकी यमुनानगर की। हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 6। उसके बाद है नेक्स्ट, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? ये नहीं लगती रोहतक की। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? ये होंगे विकास अधिकारी के। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? मतदाताओं की सूची तैयार करना। हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय किसके पास है? ये हो जाएंगे कविता जैन के पास। कृषि के किस प्रकार को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? ये बोलते हैं दोस्तों खेती को स्थानांतरित करना एक जगह से दूसरी जगह पे। हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र की कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगी 18। भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? ये होता है 8%। हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया? ये किया गया 2008 के अंदर। नेक्स्ट है, गुड़गांव में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? ये होगा 1500 एकड़। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? ये आपका झज्जर के अंदर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? ये रहा है आपका ऑप्शन ए, पंडित स्थानदत्त शर्मा का। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा कुंजपुरा। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किस भाषा में किया? ये किया था उन्होंने हिंदी भाषा में। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? मेवात का मुख्यालय है नूह में, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो बात करें अम्बाड़ा की, बाकी गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ तीनों में है। मैथ और रीजनिंग आप खुद कर लीजिए। उसके बाद हिंदी करते हैं। हिंदी में आपने ये पैराग्राफ जो ये पढ़ लेना, उसी के बाद आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, कौन सा था? ये था ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, भारत। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी किसके ऊपर? ये देती थी जो विद्यार्थी उसके चहुमुखी विकास पर। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। पर विशेषण बताते हैं, क्या बताते हैं? विशेषणों की विशेषता। उसके बाद है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए, कौन सा हो जाएगा? अहिंसा। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? इनको बोलेंगे प्रसर्ग। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे अधोरेख चिन्ह। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में हो जाएगा आपका ई प्रत्यय। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा प्रिसखा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे कर्म वाक्य। अनिल और अनल शब्द युगों का सही मतलब क्या हो जाएगा? अनिल का मतलब एक तो होता है हवा और एक होता है जंगल, अनल, ठीक है। तो हवा और जंगल हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी जो प्रवास, यहाँ पे घर का पर्यायवाची नहीं।
सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये होगा अगर गण्य। अपने खालिस्तान के लिए लड़ना धर्म है, किसके लिए? सौतव के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या होगा? सर्कुलर का होता है परिपत्र, ठीक है, वर्ताकार। अब इंग्लिश है, यहाँ पे पैराग्राफ आपने पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देने। वाई वॉज इट ईजी फ्रॉम आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन टू वॉक ऑन द मून इन देयर हैवी स्पेस सूट्स? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरीथिंग ऑन द मून इज लाइटर। हुज फुटप्रिंट्स आर स्टिल फाउंड ऑन द मून? तो ये हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन। हाउ डू यूर फुटप्रिंट्स डिसअपियर फ्रॉम ए सैंडी बीच? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दे आर स्वेप्ट अवे। उसके बाद नेक्स्ट है वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू लीव यू फुटप्रिंट इन द डेजर्ट? तो ये हो जाएगा द वाइंड ब्लोज द फुटप्रिंट्स अवे। वाई इज पॉसिबल फॉर फुटप्रिंट्स टू रिमेन ऑन द मून? इसका क्या हो जाएगा? द मून हैज़ नो एयर और वाटर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है मिर्थ का, MIRTH। इसका मतलब होता है खुशी या आनंद, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, डिलाइट। उसके बाद एंटोनियम बताना है इग्नोरेंस का। तो इग्नोरेंस का मतलब तो आपको पता है ये क्या होता है, मतलब जड़ता या अज्ञानता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉलेज। उसके बाद है वन वर्ड बताना है नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, तो इसका क्या हो जाएगा? सी, नेक, अन्य सी के। इनकरेक्टली स्पेल्ड इनमें से बताना आपने कौन सा हो जाएगा? इनमें से जो आपका ऑप्शन बी है प्रिविलेज, PRIVILEDG, ये गलत है, क्या आना चाहिए? PRIVILEG, ठीक है, ये आना चाहिए, डी नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला है इसमें आपका ऑप्शन बी जो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, EXCEPSIONAL की जगह पे क्या आएगा? EXCEPTION, एक्सेप्शनल, ठीक है। उसके बाद है वाई डू यू थिंक वाई जॉन रिफ्यूज मैरी हर? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, वाई जॉन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, दे हैव डेकोरेटेड देयर हाउस नाइसली डिडेंट दे? तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हैवंट दे, डिडेंट दे की जगह पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू आई वुड डैश यू लाइक यू टू डू योगा डेली फॉर एटलीस्ट 10 मिनट? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवाइस। उसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन द डॉक्टर एडवाइज जाया टू पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आइज फॉर टाइम्स ए डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे? तो इसका हो जाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो द 4 जम्बल्ड वर्ड, इनको सही तरीके से सेट करना है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। तो ये था आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।